वेबिनार को सुन रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया, इतना समय दिया, मौका दिया कि मुझ जैसा आदमी, छोटा सा व्यक्ति जो मेरठ शहर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से बिलोंग करता है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी शुरुआत इस बिजनेस में कैसे हुई और मैंने इसको क्यों किया, और मेरी नज़रों में इसका मिशन और विजन क्या है, इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हर चीज़ से करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम खुद उसे करें और करके देखें, और एक तरीका यह होता है कि जो उसे कर चुके हैं हम उन लोगों की बात का विश्वास करें, उन पे फेथ करें और आगे बढ़ते चले जाएं। तो मेरे हिसाब से ये जो दूसरा वाला रास्ता मैंने बताया है कि जो हमारे सीनियर ने हमारे लिए हाईवे बना दिया है, हम उनकी बात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगी ये राह। और जो राह के बीच के रोड़े थे, जो पत्थर थे, वो हमारे सभी मेंटर्स ने हाथों से चुक चुक के, कांटे निकाल निकाल के बहुत सुंदर हाईवे बना दिया आज जा लाइफ स्टाइल के लिए। तो आज तो मात्र इतना काम रह गया है कि हम सिर्फ लोगों को बताएं, खुद अपने विश्वास का विकास करें, क्योंकि लोगों के विश्वास का विकास टूटा हुआ है। जब मैं लोगों से बातें करता था, अब तो खैर ऐसा नहीं है, अब तो लोग समझ गए कि जा लाइफ स्टाइल क्या है, क्योंकि लोगों ने, हमारे मेंटर्स ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी जा लाइफ के बारे में जान चुका है। कम से कम ये तो जान चुका है कि हाँ यार, जा लाइफ कोई कंपनी है। दुख तो उस बात का था जो लोगों को पता ही नहीं था ये है क्या। सिर्फ हमारे चंदन सर थे, जो हमारे सीनियर लोग थे, वो एक वेबिनार किया करते थे, तो मैं तब से उनके वेबिनार में, क्योंकि मैं खोजी व्यक्ति रहा हूँ, मतलब दिमाग में ये रहता था कुछ यार मिले, कुछ जानकारी मिले, ताकि मुझे कुछ मिले तो मैं अपनी टीम को बताऊं। और टीम मुझसे पूछती थी तो मुझे ही खुद पता नहीं होता था, तो मैं क्या बताता उनको। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, जितने भी टेलीग्राम पे ग्रुप थे, या जो बाहर के एनडी मैम हमें नेपाल से थी, उनसे पूछा, विशाल सर से पूछा, हमारे शर्मा जी हरियाणा से थे, उनसे पूछा, मतलब जहां जहां जो जो कुछ मिलता रहा मैं इकट्ठा कर करके अपना मैंने फेथ डेवलप किया। क्योंकि दोस्तों, मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना मानना है कि इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर काम करती है तो वो करता है आपका बिलीफ लेवल। जब आप खुद विश्वास करते हैं, आपको खुद पे भरोसा होता है, तो तब आप जीवन में औरों को भरोसा दिला सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास क्या आया था, सिर्फ एक विशाल सर का भेजा हुआ लिंक, और वो आज लिंक नहीं, वो वाकई एक चाबी थी, एक ऐसे लोग की चाबी थी जो एक सफलता इसमें छिपी हुई थी, और उस पर लोक लगा हुआ था। मगर उसकी चाबी जो हमें मिली जालाइज के थ्रू, जो हमारे सर ने हमें लिंक भेजा, वो हमने लिंक कैश किया और काम करना शुरू कर दिया। हमने सर अपना विश्वास करके हमने आप टीम को बनाना शुरू कर दिया। हमें निगेटिव लोग बहुत मिले, पॉजिटिव लोग बहुत कम मिले। हमने निगेटिव शुरू में मिले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना कंपनी एमसीए में लिस्टेड थी, ना कंपनी का कोई ऑफिस था, ना हमारे जोन सर थे, मतलब कुछ भी तो नहीं था। सिर्फ एक ऐसा था कि हम कोहरे में जैसे गाड़ी लेके चलते हैं हाईवे पे, बस ये चल रहे थे कि आगे आगे एक ट्रक जा रहा है, लाइट गाड़ी, बड़ी गाड़ी जा रही है हमारी विशाल सर की, चंदन सर की, जो हमारे मेंटर्स की। हम उसकी लाइट को देखते 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 आगे बढ़ते गए, चढ़ते गए। हमारे में ये विश्वास है, ठुकेगी तो पहले इनकी ठुकेगी, हमारी बाद में ठुकेगी। पहले टक्कर इनको लगेगी, फिर हमें लगेगी। अगर ये पार हो जाएंगे, हम भी इनके साथ मंजिल की ओर लेके पार हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमारा विश्वास सही था, सोच पॉजिटिव थी। आज हमारे सारे मेंटर सफल हो गए, पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना दिया, और हम भी तो उनके पीछे पीछे आगे बढ़ाए। अब हमने देखा कि बहुत से लोग कह रहे हैं यार और कंपनी चल रही हैं, क्या यार इसमें ऐसा क्या है जा लाइफ में जो तुम इतनी बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ के, इतने अचीवमेंट छोड़ के और इतना सब कुछ छोड़ के आ रही है, आप जैसा काबिल इंसान यार ये छोटी सी कंपनी प्रमोट कर रहा है। मैंने कहा दोस्त, ये छोटी कंपनी नहीं है, आपका नजरिया छोटा है। तुम्हें मालूम है करोड़ों के कपड़े शोरूम में लगे हुए रह गए, और एक छोटा सा मास्क अरबों का बिजनेस कर गया। किस चीज को छोटा ना समझो दोस्तों। जिंदगी में हर छोटे आदमी को, तुम छोटा आदमी आदमी का भी छोटा नहीं होता, आदमी की सोच छोटी होती है, संस्कार गलत हो सकते हैं। ये कंपनी वो कंपनी बनेगी, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, कि मैं भी पिछले 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं। आज भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी बुक, कोई भी सेमिनार, कोई भी कंपनी, कोई भी चीज आती है, बड़े ध्यान से सुनता हूं। और मैंने सिर्फ, जो मेरा विश्वास डेवलप हुआ इस कंपनी के अंदर, एक बात को लेकर हुआ कि ये शेयर भी दे रही है, और दोस्त क्रिप्टो के कॉइन भी दे रही है, प्लस ई कॉमर्स में भी आ रही है, प्लस ट्रेडिंग भी करवा रही है, अपना एक्सचेंज भी लेके आएगी। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा यार। 6 सर्वर इस कंपनी के हैं। लोग फर्जी 25-25 हजार के सॉफ्टवेयर बनवा के करोड़ों का बिजनेस करते हैं, और यहाँ अरबों रुपए पहले इन्वेस्ट कर दिए। तो उस कंपनी का विजन कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा सोचा होगा इसके ओनर ने, इसकी सीईओ ने, या इसके जो मालिक है उन्होंने कितना बड़ा सोचा होगा। दोस्तों, हमारा जो विजन है, जो हमारा मिशन है, दुनिया की लगभग 15% पॉपुलेशन को, लगभग 100-125 करोड़ लोगों को हमें अमीर बनाना है, हमें सफल बनाना है, उन्हें अच्छे संस्कार देके, अच्छी एजुकेशन देके उन्हें धनवान बनाना है। धनवान पैसे से ही नहीं, उन्हें संस्कार से भी, उन्हें एजुकेशन से भी। क्योंकि अगर उनके पास पैसा तो हो गया, हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि जिसने जाला ज्वाइन कर लिया 1000% वो करोड़पति तो बन गया, बनना ही बनना है। लेकिन जो अभी वेटिंग में है, जो सोच रहे हैं, उनके लिए एक बात यह है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी हुई है, सुपर फास्ट एकदम बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है दोस्त।
आज पूरी ट्रेन खाली है, जहां चाहो उस कोच में बैठो, एसी वाले में बैठो, नॉन एसी में बैठो, टू टायर में बैठो, वन टायर में बैठो, किसी में बैठो, स्लीपर में बैठो या जनरल में घुस जाओ, बाद में जनरल का डब्बा भी नहीं मिलेगा खड़े होने के लिए। बाद में कहीं पीछे जाओगे और कुछ की तो ट्रेन छूट गई, वो कहेंगे यार अब क्या करें। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को करने का मजा जब होता है जो वो कंपनी शुरू होती है, और शुरू में उसमें आप लग जाइए, टीम बना लीजिए, मेहनत कर लीजिए, तो दोस्तों बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। और आज हमारे लिए इतना आसान काम कर दिया हमारे मेंटर्स ने कि आज सिर्फ माहौल बना दिया उन्होंने, और उस माहौल को हमें कैसे करना है। आज हमें ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि तू जा लाइफ कर ले। आज वो खुद पूछते हैं, हाँ यार मेरे पास वहां से फोन आया था, यार ये बताओ ये है क्या। क्योंकि शुरू में तो 6 महीने पहले तो ये बताना पड़ता था कि जा लाइफ क्या है। पहले से बताओ कि जालाइफ ये है, ये इसका प्रोफाइल है, ये कंपनी का मिशन है, ये कंपनी का विजन है, यहाँ से ये ड्रीम पूरा हो सकता है, ये काम करेगी, ये इसके शेयर मिल रहे हैं। ये पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, फिर ये पब्लिक लिमिटेड हो गई। पब्लिक लिमिटेड में शेयर इशू होते हैं, 80% पब्लिक को जाते हैं, 20% ओनर पे रहते हैं। फिर इसके कॉइन भी आ रहे हैं, आने वाले समय क्रिप्टो का है। तुम क्रिप्टो के बारे में जानते हो, आधा घंटा उसे क्रिप्टो में वो हमारा दिमाग चाटता था, फिर हमारा खून पीता था, फिर हमारा पसीना निकालता था, मगर पैसे नहीं निकालता था। क्या करें, टाइम वेस्ट होता था। मगर आज एक बात है कि आज बहुत से लोग पैसे लेके तैयार हैं, मगर वो सिर्फ एक अच्छी अपलाइन की तलाश में है। और दोस्तों इसका जो क्रेडिट जाता है वो मेरे समझ सभी मेंटर्स को जाता है, चाहे वो 21 साल के साथ शेख साहब हों, या हमारे कोई 50 साल के हों, या 40 साल के हों, या हमारी गाजलाबाजी हो, या अजीम सर हो, या हमारे चंदन सर हो, या सर कोई भी हो, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबी लाइन है। मगर वो सभी हमारे गुरुजनों को जाता है जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि आज लोग हमसे पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हारी कंपनी कैसी है। वो अब सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को लॉन्च हो रही है। मैंने कहा सब तुम्हारे मतलब की नहीं है वो, क्योंकि इसमें मजा वो लोग लेंगे जिन्होंने भी टीम बना ली। अब तुम कहाँ जाओगे, अब तुम तोड़फोड़ मचाओगे, अब तुम टीएफडी बनाओगे, तोड़फोड़ दस्ता। अब तुम जिन लोगों की ज्वाइनिंग लग चुकी है उनकी ज्वाइनिंग रिज्वाइन कराओगे, इधर से उधर करोगे, मेल चेंज करोगे, यूजर नेम चेंज करोगे, तोड़ाफोड़ी करोगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, एजुकेशन दिया है, संस्कार दिया है। उन्होंने रात रात दिन दिन जाग जाग के अपने कान फोड़ फोड़ के बीमार हो गए अस्पतालों में रह करके 2-2 बजे, 9-9 बजे, 5-5 बजे हमें सिखाया है। आज उनके दिए हुए संस्कार से हम जिंदा हैं, और हम नहीं चाहते कि इस तरह से हम नीचे गलत काम करें। जिसकी आईडी जहां लगी वहीं पे काम करे, सही से टीम बनाए, सही से एजुकेशन दे, अपने ग्रुप में सबको जूम मीटिंग में लाए, अच्छी बुक्स में पढ़ने के लिए अच्छे वेबिनार में लाएं, और टीम बनाएं। जो लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों को और अच्छा बनाएं, और जो लोग रियल में सीखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, अब जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, उन लोगों को बहुत अच्छा टीचर बनाएं। क्योंकि एक अच्छा टीचर वही बन सकता है जो अच्छा विद्यार्थी होता है। पहले आप अच्छे विद्यार्थी बनो, फिर एक अच्छे टीचर बन जाओगे। जब अच्छे टीचर बन जाओगे तो ऊपर की टीम आपका सिलेक्शन करके आपको मेंटर या एडमिन अपॉइंट कर देगी। और अपॉइंट करने का मतलब होता है कि अगर आपको शिक्षक बनाया, टीचर बनाया, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है कि आप जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी हम सबकी है, क्योंकि हम सबने मिलके बनाई है, हम सबने मिलके चला रहे हैं इसको, हम सब मिलके इसके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आज हमारी जालाइफ की बदनामी हो। कोई भी किसी प्रकार का काम ऐसा नहीं करना है। और जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को मैं ये बताता हूँ, दोस्तों मुझे ये बताइए, आप 1109 रुपए में क्या पूरा हिंदुस्तान खरीद सकते हो क्या? क्या क्या चला गया तुम्हारा? मेरी सुनिए, बात नहीं आती। लोग कहते हैं सर अगर 1100 लेकर कंपनी भाग गई, 30 लाख गुना 1100, सॉरी 300 करोड़ रुपए लेकर कंपनी भाग गई। मैंने कहा तेरी सोच दोस्त सिर्फ 300 करोड़ की है, और हमारी सोच 3000 करोड़ की है। समझ में आया हम कितने बड़े मिशन के साथ काम कर रहे हैं? ये क्या कंपनी है? हम दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की। कोई भी दुनिया में गरीब ना रहे, पहले उसके अच्छे संस्कार देकर, अच्छे पैसे देकर उसको बताएं हमारा क्या प्लान है। दोस्त हेल्प अदर, मतलब दूसरे की मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे की मदद करना कॉन्सेप्ट है ये, और गरीब से गरीब आदमी को जोड़ सकते हैं आप इसके अंदर। लोगों को बताइए दोस्त, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के ऐड देखनी है। ऐड, जो ऐड तुम टीवी पे देखते हो वो ऐड वहां नहीं देखनी है, वो आपको अपने मोबाइल में देखनी है। मोबाइल में देखने से पैसे आते हैं। तो लोग कहते हैं ऐसा होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है। आपको मालूम है मैंने कहा पहले क्या 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 होता था, अब नहीं होता? कहने लगे हाँ। तो मैंने पहले टीवी चलता था, पहले एंटीना लगाते थे लोग, अब एंटीना देखने को नहीं मिलता, वो गया जमाना। कहने हाँ सर ये तो है। तो थोड़ा सा लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। मगर मुझे इस बात की आज बहुत खुशी हो रही है कि कभी मैं लोगों को कॉल करता था, मगर दोस्त आज लोग मुझे कॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अपलाइन ने जो मेरे साथ मेहनत की थी, या मेरे टीचर ने, जो मेरे मेंटर्स ने मेरे साथ जो मेहनत की थी, और मुझे स्लैग बनाया कि जालाइफ के बारे में प्रॉपर जानकारी दी। वो जानकारी जब मैं लोगों को दे के आता था, सर्दी में कोहरे में जाता था, कार में, बाइक पे, आज वो मुझे गर्मी में कॉल करते हैं, अरे जी तुम्हारी कंपनी शुरू होने वाली है, आप जोड़ दो आप हमें। मैंने कहा भैया आऊंगा, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं मीटिंग में हूँ, जरा अपनी टीम की मीटिंग कर दूं। क्योंकि पहले मेरे लिए वो लोग हैं जिन लोगों ने रात दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। पहले मैं अपने उन लोगों के साथ काम करूंगा, उनकी टीम बनवाऊंगा, और उन्हें जब डुप्लीकेट कर दूंगा तब मैं नए लोगों को लाऊंगा, फिर उन्हें भी सिखाऊंगा भाई तुम भी सीखो और औरों को सिखाओ। तो दोस्तों
एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जालाइफ में पैसा कौन कमाएगा। सवाल ये है कि एक बार एक नगर में सूखा पड़ गया। वहां पे क्या हुआ, लोग कहने लगे भाई अब तो पानी नहीं है, फसलें पैदा नहीं हो रही हैं, बहुत भूख मर जाएंगे, बड़ी दिक्कत आएगी। तो किसी सज्जन व्यक्ति ने एक सुझाव दिया कि एक दूर पहाड़ के पीछे एक महात्मा रहते हैं, और भाई वो जब सुनने में ये आया, आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब जब वो हवन करते हैं तो बारिश होती है। करने के सही में कि बिल्कुल। तो लोग बहुत परेशान थे, तो लोगों ने उनसे विनती करी, जाके इल्तिजा करी, रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज आप आइए, आपका वेलकम, ये नगर की जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, आप प्लीज हवन करें। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि यार नहीं, लेकिन फिर जब सबने रिक्वेस्ट की मान गए। मानने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जैसे हवन शुरू किया तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि दोस्तों आपके आग्रह को मैं स्वीकार तो करता हूं, परंतु मेरा एक शर्त है। कि बोलिए गुरुदेव क्या शर्त है। कि शर्त यह है कि इस गांव में हर आदमी को आके आहुति देनी पड़ेगी, हर आदमी को आके इस हवन कुंड में आहुति डालनी पड़ेगी, स्वाहा बोलना पड़ेगा। अगर वो एक भी व्यक्ति रह गया तो बारिश नहीं होगी, सबको आहुति देनी पड़ेगी। अगर आहुति दोगे तो बारिश होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, वर्षा होगी, खेती होगी, सब अमीर बनेंगे, सब देश सफल होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो लोग मान गए उनकी बात को कि ठीक है सर, हम शुरू करते हैं। तो उन्होंने हवन सामग्री इकट्ठी की, संविधा आ गई, सब कार्य प्रारंभ हुआ। तो लिस्टिंग कर ली गई, सबको बुलाया जाए, चलो सर हमारे चंदन सर भी आ गए, हमारे विशाल सर भी आ गए, हमारे सादी शेख साहब भी आ गए, गजालाबाजी भी आ गए, अजीम सर भी आ गए, सबको बुलाया गया। इन बिटवीन क्या हुआ, तो बारिश नहीं हुई। अब जब बारिश नहीं हुई तो बड़ी हैरत, क्योंकि उनका तो रिकॉर्ड था, वो तो पैटेंट फार्मूला था कि जब जब हमन करते हैं तो बारिश होती होती है। लेकिन सब हैरत में पड़ गए, ऐसा क्या हुआ यार कि हमन हो गया और बारिश नहीं हुई। तो वो कहने लगे सर ऐसा हो नहीं सकता, मेरा पूरा रिकॉर्ड रहा है आज तक का, गांव में जरूर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो व्यक्ति इस हवन में आहुति देने नहीं आया। तो लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने लिस्ट निकाली, जैसे वोटर लिस्ट होती है गांव में, और तहसीलदार को बुलाया, पटवारी को बुलाया, उस तालुका के लोगों को बुलाया, गांव में पूछा भाई कौन आदमी रहा, भाई इस्लामुद्दीन भी आ गया, सीताराम भी आ गया, राम सिंह भी आ गया, समर सिंह भी आ गया, फूल सिंह भी आ गया, ये भी आ गई, वो भी आ गई। देखा यार एक आदमी था जो नहीं आया, कि ढूंढो भाई कहाँ है, उसको बुलाओ कहाँ है। सब उसी खोज में लग गए। तो दोस्तों एक व्यक्ति जो था वो दूर गांव से, जैसे पगडंडी होती है वहां से आ रहा था, निकला हुआ, और उसके बगल में क्या था, एक छाता था, टूटा फूटा था। वो छाता दबा के और आ रहा है, और सारे चिपट गए उसको। अरे बेवकूफ आदमी यार, 3 में बहुत परेशान यार, हवन खराब हो गया, बारिश नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया, तू कहाँ चला गया था। कहने के भैया मैं कहीं नहीं गया था, मुझे किसी ने ये बताया गांव में लोग बहुत परेशान है, लोगों में पैसा नहीं है, कोरोना में फसलें नहीं हो रही, दिक्कत है, परेशानी है, कि भैया एक पंडित जी हैं, कोई महाराज जी हैं, और वो हवन कर रहे हैं, और उनका ये रिकॉर्ड है 1000%, जब भी उन्होंने हवन किया तभी बारिश हुई है। और भैया मेरे पास छतरी नहीं थी, छाता नहीं था, मैं पड़ोस के एक आदमी के पास गया था, भैया मुझे छाता दे दो क्योंकि बारिश होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, जैसे उस आदमी ने आहुति दी आकर के, इमीडिएट बहुत तेज बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि आसपास बहुत पानी पानी हो गया। इस कहानी का सारांश ये है माय डियर फ्रेंड, कि आप सभी लोग थे, लेकिन जो फेथ था वो उस व्यक्ति का था, उसे ये यकीन था कि 1000% बारिश होगी, और मैं भीग जाऊंगा, मेरे पास छाता नहीं है। तो पहले वो अपना छाता लेने गया पड़ोस के गांव में, और छाता लेके आया, और जैसे उसने आहुति दी बहुत तेज बारिश हुई। तो इट मीन दैट ये है दोस्तों, इस जा लाइफ से वो व्यक्ति पैसा बहुत मोटा कमाएंगे, और कमाएंगे जिन्हें यकीन है कि हाँ जा लाइफ बहुत मोटा पैसा देगी। पैसा ही नहीं देगी, बहुत मोटा पैसा देगी। पैसा ही नहीं देगी, शेयर भी देगी, शेयर ही नहीं देने की, क्रिप्टो यूनिट भी देगी, क्रिप्टो करेंसी भी देगी, और इतना बड़ा पैसा देगी दोस्त, पैसे की भूख खत्म हो जाएगी। सिर्फ तुम्हें एक चीज चाहिए, सम्मान और समय। समय बहुत मिलेगा क्योंकि टीम बन चुकी है, और सम्मान इतना मिलेगा कि जिस शहर में मेरे मेंटर गुजरेंगे उस शहर में लोग दुपट्टे बिछा देंगे दोस्त, आप पे कदमों में लोग लेट जाएंगे, क्योंकि तुमने जो इस देश के लिए किया है, इस टीम के लिए किया है, तुम्हारे उस बलिदान को हमारी टीम और ये पूरा हिंदुस्तान कभी व्यक्त नहीं जाने देगा। ये शैलेंद्र आर्य का वादा है दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस शेर के साथ कि वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत जरा एड़ियां रगड़ने दे, और मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जय हिंद, जय लाइफ, जय हिंद, जय भारत।